नमस्कार, स्वागत है मगध राज सीरीज की 5वीं किस्त में और मैं हूं राजकिशोर। चौथी किस्त में हमने देखा कि कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण फार्मूले ने कैसे अगड़ी जातियों को किनारे किया और कांग्रेस ने 1980 से 1990 के बीच पिछड़ों की अनदेखी कर अपनी राजनीतिक कब्र खोदी। आज हम उस दिन की बात करेंगे जब 10 मार्च 1990 को बिहार में लालू प्रसाद यादव के रूप में पिछड़े वर्ग का सबसे ताकतवर नेता सिंहासन पर बैठा। साल 1990, यह दौर देश में मंडल और कमंडल की राजनीति का था। बिहार उस समय एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा था। 1988 में पिछड़े वर्ग के रहनुमा कर्पूरी ठाकुर का निधन हो चुका था और 1989 में भागलपुर दंगा हुआ जिसने मुस्लिम समुदाय को कांग्रेस से पूरी तरह विमुख कर दिया। इसी दौरान देश में मंडल की राजनीति जमीन पर उतरने को तैयार थी और केंद्र सरकार से लेकर बिहार तक कांग्रेस का सफाया हो चुका था। केंद्र में राजीव गांधी सरकार हार चुकी थी और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। अब बारी बिहार की थी। सदियों पुराने जातीय प्रभुत्व को ध्वस्त करने के लिए एक नए समीकरण की जरूरत थी और वह समीकरण बनाया लालू प्रसाद यादव। 1990 के विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। बिहार विधानसभा की 324 सीटों में जनता दल ने गठबंधन के तहत 122 सीटें जीती थी, पर बहुमत 163 पर था। मुख्यमंत्री पद के लिए जनता दल विधायक दल की बैठक में घमासान शुरू हुआ। शुरुआत में पूर्व मुख्यमंत्री रामसुंदर दास, जो दलित समुदाय से थे, प्रधानमंत्री वीपी सिंह की पसंद थे, उनका नाम सबसे आगे चल रहा था। लेकिन जल्द ही पिछड़ी जाति से आने वाले लालू प्रसाद यादव का चेहरा तेजी से रेस में आ गया, जिन्हें तत्कालीन उप प्रधानमंत्री देवीलाल का समर्थन हासिल था। उस वक्त लालू प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। लालू यादव का पलड़ा हर तरह से भारी था, लेकिन कहा जाता है कि लालू को विधायक दल का नेता चुनने के लिए असली चाल तब उनके दोस्त रहे नीतीश कुमार ने ही चली थी। नीतीश कुमार ने ही चंद्रशेखर से संपर्क किया। चंद्रशेखर ने वीपी सिंह से हिसाब बराबर करने के लिए अपने खासम खास रघुनाथ झा को तीसरे उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतार दिया। जनता दल विधायक दल के चुनाव में वोटिंग हुई। लालू प्रसाद को 59 वोट मिले, जबकि राम सुंदर दास को 56 और रघुनाथ झा को 7 वोट मिले। लालू प्रसाद सिर्फ 3 वोट के मामूली अंतर से विधायक दल के नेता चुन लिए गए। 10 मार्च 1990 को लालू प्रसाद बिहार के सबसे ताकतवर पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री बनकर उभर गए। जनता दल सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन लालू की अगुवाई वाली सरकार को लेफ्ट विंग सीपीआई सीपीएम के साथ साथ राइट विंग बीजेपी के 39 विधायकों का भी समर्थन मिला। यानी तब 2 विपरीत ध्रुवों के समर्थन से लालू की सरकार बनी। इसी दौरान लालू प्रसाद ने बिहार में एमवाई यानी मुस्लिम यादव गठजोड़ को मजबूत किया। जब बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा बिहार पहुंची तो लालू ने उन्हें रोककर गिरफ्तार करवा लिया। इस फैसले के बाद बीजेपी ने केंद्र के साथ साथ बिहार सरकार से भी समर्थन वापस ले लिया। केंद्र में वीपी सिंह सरकार गिर गई, लेकिन लालू ने बीजेपी के 13 विधायकों को तोड़कर और लेफ्ट तथा दूसरे दलों के समर्थन से अपनी सरकार बचा ली। बिहार में ऐसा पहली बार हुआ जब गठबंधन वाली किसी सरकार ने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया हो। लालू यादव ने मुख्यमंत्री बनते ही खुद को गरीबों का मसीहा साबित करने की रणनीति अपनाई। इसके लिए उन्होंने प्रॉपर तैयारी की। मसलन वह वेटरनरी कॉलेज के चपरासी क्वार्टर में रहकर अफसरों को तलब करते थे। वह पान खैनी खाते हुए अपनी अनूठी ब्रांडिंग करते थे। शराब की दुकानों पर छापे मारते थे और पटना के फ्रेजर रोड चौराहे पर खुद ट्रैफिक संभालने लगते थे। उन्होंने हेलीकॉप्टर को उड़न खटोला नाम दिया और कहा
कि अब गरीब और पिछड़ा का बेटा भी उड़न खटोला में उड़ता है। अगड़ी जातियों के प्रभुत्व को सीधे चुनौती देने के लिए उन्होंने एक बहुत विभाजनकारी नारा दिया, भूरा बाल साफ करो। भूरा में भू का मतलब भूमिहार, रा का मतलब राजपूत, बा का मतलब ब्राह्मण, ला का मतलब लाला या कायस्थ। लालू ने बेशक बिहार में पिछड़े और दलित वर्ग को आवाज दी, उन्हें आत्मसम्मान दिलाने का भी बड़ा काम किया, लेकिन जिस जाति प्रभुत्व को उन्होंने समाप्त किया, धीरे धीरे उन्होंने खुद ही परिवार और अपनी यादव जाति का एक नया प्रभुत्व स्थापित करना शुरू कर दिया। लालू और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के शासनकाल में जाति उन्माद और संघर्ष तेज हुआ। इसका परिणाम बड़े नरसंहारों के रूप में सामने आया। 1992 का 12 नरसंहार, जिसमें 35 लोगों की जान चली गई। दिसंबर 1997 में लक्ष्मणपुर बाथे का विभत्स नरसंहार, जिसमें 58 लोगों को मार डाला गया। जनवरी 1999 में शंकर बिगहा नरसंहार, इसमें भी 22 लोगों की जान चली गई। इन घटनाओं के कारण विरोधियों ने लालू राबड़ी शासन को जंगल राज कहा। इसके अलावा 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाले ने उनकी छवि को दागदार बनाया। लालू ने राजनीति की शुरुआत जयप्रकाश नारायण यानी जेपी के शिष्य के रूप में की थी, लेकिन चारा घोटाले के आरोप लगने पर उन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा दिया। 1997 में अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। यह परिवारवाद का वह सिलसिला था जो आज भी उनके पुत्रों और पुत्रियों के रूप में जारी है। लालू प्रसाद यादव की कई चीजों को लेकर आलोचना होती है, लेकिन उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के सामाजिक न्याय के दांव पर खड़े होकर बिहार में पिछड़ों और दलितों को जो राजनीतिक ताकत दी, उसने बिहार का सियासी समीकरण पूरी तरीके से बदल दिया। हालांकि इस बदलाव का फायदा जिस तरीके से प्रदेश को मिलना चाहिए था, वो बिल्कुल नहीं मिला। ना ही पिछड़ों, दलितों या मुसलमानों को इससे कोई खास लाभ हुआ। जेपी, लोहिया और कर्पूरी ठाकुर की बनाई सामाजिक न्याय की जमीन पर लालू ने अपने परिवार का राजतंत्र स्थापित कर लिया। जाति विशेष यानी यादवों की दबंगई और हनक की वजह से बिहार बदनाम हुआ और उसकी गत ज्यादा खराब होती गई। श्री बाबू या अनुग्रह बाबू के बीच तमाम जातीय गोलबंदी के बावजूद बिहार में सामाजिक स्तर पर नफरत का कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन लालू राज ने सामाजिक विघटन के खतरनाक बीज जरूर बो दिए। तो अगली और अंतिम किस्त में हम देखेंगे कैसे लालू के छत्र से बाहर निकले नीतीश कुमार ने जंगल राज बनाम सुशासन का विमर्श खड़ा किया और पलटी मार राजनीति की नींव रखी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।